आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम चैतन्य महाप्रभु, वाल्मीकि और शंकराचार्य के आविर्भाव यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने कैसे पृथ्वी पर अवतरण धारण किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में किसी समय वेद पारंगत विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे प्रसन्न चित्त से सर्वदेवमय विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए देवता लोग भी उनकी प्रतिष्ठा करते थे। वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उनकी स्त्री थी किंतु कोई पुत्र नहीं था। एक समय उनके घर पर कोई अतिथि आया। दयालु हृदय उस महात्मा ने विष्णु शर्मा की स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा नम्रता देखकर उसे 3 दिनों के लिए एक पारस मणि दिया और कहा कि इसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। इतने दिनों में मैं सरयू में स्नान कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उनके जाने पर ब्राह्मणी ने उस मणि से पर्याप्त सोना तैयार कर लिया। तब तक विष्णु शर्मा भी आ गए। उन्होंने अपार सुवर्ण राशि से संपन्न अपनी पत्नी को देखकर कहा, जहां वह पारस मणि का स्वामी गया है, तू भी वहां चली जा। मैं अकिंचन हूँ, विष्णु भक्त हूँ, चोर डाकुओं के भय से धन संग्रह नहीं करता। इस पर उनकी प्रतिव्रता पत्नी डरी गई और पारस मणि उसे समर्पित कर पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उस सारे धन एवं पारस को सरयू नदी में फेंक दिया। 3 दिनों के बाद उस अतिथि ने आकर ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुमने पारस मणि से सोना नहीं बनाया? उसने कहा, मेरे पति ने उसे क्रोधपूर्वक ग्रहण कर सरयू नदी में फेंक दिया है। उस दिन से मैं जिस किसी प्रकार लोहे के बर्तनों के अभाव में आग में ही भोजन बना रही हूँ। यह सुनकर वह यति आश्चर्यचकित हो गया। दिन भर वही रुका रहा। संध्या समय ब्राह्मण के आने पर उसने रुक्ष स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम दैव द्वारा मोहित प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दरिद्र भी हो और धन भी संग्रह नहीं करना चाहते हो। अतः मेरा पारस शीघ्र ही मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यति के इस प्रकार कहने पर विष्णु शर्मा ने कहा, तुम सरयू के किनारे जाओ, वही तुम्हारा पारस मिल जाएगा। यह कहकर यति के साथ वहां जाकर उसने बहुत से कंटकों से ढके अनेक पारस मणियों को उसे दिखाया। उस यति ने ब्राह्मण को नमस्कार कर नम्रता पूर्वक कहा, मैंने 12 वर्षों तक भलीभांति शिव की आराधना की, तब मैंने इस शुभ रत्न को प्राप्त किया। हे विप्रश्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही मुझ लोभात्मा ने आज अनेकों पारस मणियों को प्राप्त कर लिया। यह कहकर उसने शुभ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर विष्णु शर्मा ने 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर सूर्य की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। वे ही विष्णु शर्मा वैष्णव देश धारण कर फाल्गुन के महीनों में तीनों लोगों में तप रहे हैं और देव कार्य सिद्ध कर रहे हैं। फाल्गुन मास में उन सूर्य की आराधना से सुख प्राप्त हो सकता है। उन्होंने देवताओं के साथ ही ऐसा ही किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य सूर्यमंडल से प्रकट होकर सभी देवताओं के देखते देखते इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस तेज से इंद्र ने अपना शरीर अयोनिज विप्र रूप में धारण किया और शची देवी भी पृथ्वी में ब्राह्मणी के रूप में अवतरीण हुई। 1 वर्ष के बाद शची देवी के गर्भ से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार को द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो वास्तव में भगवान विष्णु के कला अवतार थे। उस समय रुद्र, वसु, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, सिद्ध तथा भास्कर आदि देवों ने उस सनातन हरिरूप बालक की दिव्य स्तुति की और कलयुग में दिति पुत्रों द्वारा पीड़ित देवताओं तथा अधर्म से दुखी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। यही आगे चलकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। अब मैं आपको महर्षि वाल्मीकि के बारे में बता रही हूँ। इस विषय में आप लोगों से मैं दूसरी बात बता रही हूँ। प्राचीन काल में मृगव्याघ नाम का एक अधम ब्राह्मण था। वह मार्ग में सदा धनुर्बाण धारण कर विप्रों की हिंसा किया करता था। वह महामूर्ख ब्राह्मणों को मारकर उनके यज्ञोपवीतों को ग्रहण कर उत्साहपूर्वक शोर मचाता था। वह दुष्ट द्विजाधम तीनों वर्णों को, विशेषकर ब्राह्मणों को मारता था। उस समय ब्राह्मणों का विनाश देखकर देवगण भयभीत होकर ब्रह्मा के पास आए और उनको सभी बात बताई। यह सुनकर दुखी हो ब्रह्मा ने सभी लोगों में गमन करने वाले सप्तर्षियों से कहा, द्विजोत्तमों, आप सभी वहां जाकर मृगव्याघ को समझाए। यह सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ मरीचि मृगव्याघ के वन में गए। धनुर्बाणधारी
महाबली मृगव्याघ ने उन लोगों को देखकर भयंकर वचन कहा, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। मरीचि आदि ने हंसकर कहा, तुम हम लोगों को क्यों मारोगे? कुल के लिए मारोगे या अपने लिए, यह शीघ्र बताओ। यह सुनकर उस मृगव्याघ ने बोला, मैं अपने कुल के लिए और अपने कल्याण के लिए तुम लोगों को मारूंगा। तब महर्षियों ने उनको बोला, धनुर्धर अपने घर में जाकर शीघ्र ही पूछाओ कि विप्र हत्या से किए गए पापों को कौन भोगेगा, यह विचार करो। यह सुनकर उस घोरात्मा ने अपने कुल वालों से पूछा, आज तक मैंने जो पाप अर्जित किया है उसे तुम लोगों को भी वैसे ही ग्रहण करो जैसे धन को ग्रहण किया है। उस अधम ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके कुटुंबियों ने कहा, हम लोग तुम्हारे किए गए पापों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह भूमि और ये सूर्य साक्षी हैं। हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। यह सुनकर उस मृगव्याघ ने मुनियों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो आप लोग वैसा उपाय बताइए। मृगव्याघ के यह कहने पर ऋषियों ने कहा, एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो, वह है राम का नाम। यह सभी प्रकारों के पापों को दूर करने वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं, जब तक वापस तुम्हारे पास न आ जाए तब तक तुम इस महामंत्र अर्थात राम नाम का जप करते रहो। यह कहकर मुनिगण तीर्थांतरों में भ्रमण करने के लिए चले गए और वह मूर्ख व्याघ विप्र मरा मरा का 1000 वर्ष तक निरंतर जप करता रहा। उसके जप के प्रभाव से वह अरण्य कमलों से परिव्याप्त हो गया और तभी से वह स्थान पृथ्वी पर उत्पलारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनंतर सप्तर्षि वाल्मीकि बने उस मृगव्याघ के पास आए और उसकी मिट्टी हटाकर उसको शुद्ध विप्र के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो कहने लगे, वाल्मीकि से निकलने के कारण तुम वाल्मीकि कहे जाओगे। त्रिकालज्ञ महामति के हे विप्र, तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कहकर वे सप्तर्षि अपने अपने स्थान पर चले गए। वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्प समन्वित शतकोटि विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पद्यबद्ध रामायण का निर्माण किया। अनंतर वे शिव होकर वही निवास करने लगे। हर को प्रिय लगने वाले उस मृगव्याघ शिव के चरित्र को आप लोग सुने। वैवस्वत मनवंतर के आद्य सतयुग में ब्रह्मा ने अल्पलारण्य में आकर एक यज्ञ किया। उस समय वहां पर सरस्वती देवी नदी होकर आ गई। अनंतर ब्रह्मा ने अपने मुख से कल्याणकारी ब्राह्मणों, बाहुओं से शत्रुओं, उरों से उत्तम वैश्यों तथा पैरों से शुभाचार संपन्न शूद्रों को उत्पन्न किया। द्विजराज यानी कि सोम, सूर्य, तेज, वीर्य की रक्षा करने वाले कश्यप, मरीचि, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी उत्पन्न किया। दक्ष के मन से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई। विष्णु माया के प्रभाव से वे कलाओं के रूप में पृथ्वी पर स्थित हुई। भगवान ब्रह्मा ने अश्विनी आदि 27 नक्षत्र लोगों की अभिवृद्धि के लिए सोम को तथा 13 अदिति आदि कन्याएं कश्यप को और कीर्ति आदि कन्याएं धर्म को प्रदान की। उन्होंने वैवस्वत मनवंतर में अनेक सृष्टियां की। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दक्ष उन लोगों के प्रजापति हुए। यज्ञ में तत्पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं वहां निवास किया। सभी देवगण दक्ष को नमस्कार कर वहां विचरण करते थे, किंतु भूतनाथ महादेव ने कभी उनको नमस्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया। मृगव्याघ शिव क्रुद्ध होकर वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ त्रिशिरा, त्रिनेत्र और त्रिपद शिवगण भी वहां आए। वीरभद्र आदि के द्वारा देव, मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। उस समय यज्ञ पुरुष भयभीत हो मृग होकर शीघ्रता से भागने लगा। तब शिव ने व्याघ रूप धारण कर रुद्र रूपी व्याघ के द्वारा वह मृग छिन्न भिन्न अंग वाला हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर स्तुतियों से रुद्र व्याघ को संतुष्ट किया। संतुष्ट मृग व्याघ ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। तुला राशि में सूर्य के आने पर उस रुद्र को 27 नक्षत्र वाले चंद्रमंडल में स्थापित कर स्वयं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और रुद्र चंद्र के समान रूपवान हो गए। वीरभद्र रुद्र ने यह सुनकर प्रसन्नचित हो अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न किया। भैरवदत्त नाम का एक विप्र के घर में भेजा। घोर कलयुग में वह शिव शंकर यानी कि शंकराचार्य नाम से उसके पुत्र के रूप में अवतरण हुए।
वह बालक गुणवान, सकल शास्त्रवेत्ता एवं ब्रह्मचारी हुए। उसने शांकर भाष्य की रचना कर शैव मत को प्रतिष्ठित किया और त्रिपुंड, रुद्राक्ष माला और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। तो ये है वाल्मीकि, शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु की उत्पत्ति थी कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो जान सके। नमस्कार।